Hello and welcome everyone on this official platform of Legacy IAS Academy. What if I told you that entire people spread across the two nations are being cut off from their own families, culture and homeland by a line drawn not by history but by the politics. So in the highlands of Northeast India, something powerful is upholding. A people long ignored are rising, not in rebellion but in unity. अब ये न्यूज किससे रिलेटेड है? 18 ट्राइब, 2 states, 1 voice. That is on the streets of Kohima, the heart of Nagaland. Ancient traditions clash with modern borders. But why are the Naga people protesting? Why are tribal leaders from both Nagaland and Manipur standing shoulder to shoulder in resistance? What does this mean for India, Myanmar and indigenous rights around the world? So this is just not a local protest, it is a global message. So welcome to the story of a protest the world cannot afford to ignore. So what happened actually? Ab issue ye hai that try to understand on Wednesday, that means yesterday, जो नागा ट्राइबल ग्रुप्स हैं, yesterday Naga tribal groups, okay, now these groups from Nagaland and Manipur, they held a public rally in Kohima, which is the capital of Nagaland. इन्होंने public rally निकाली जो कि कोहिमा में against, and ये जो protest हुआ है, this is against the Indian government plan to build fences along the Indo-Myanmar border and to scrap the free movement regime. इसलिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं. तो अब सवाल ये उठता है कि who organized this rally? So this protest was organized by the Angami Public Organization. जी हां, ये प्रोटेस्ट किसने ऑर्गेनाइज किया? This protest actually organized by Angami Public Organization. As you can see this in the newspaper. Newspaper में आप देख सकते हैं. Clear? और इस Angami Public Organization में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? 18 other Naga tribes of the 2 states. Clear? 18 other Naga tribes of 2 states. कहा जाता है 14 tribes from Nagaland and 4 tribes from Manipur. अब ये 14 ट्राइब्स नागालैंड के कौन से हैं? अंगामी, कोन्याक, है ना, लोथा, संगतम, रेंगमा, तिखिर, चांग, ये सारे ट्राइब से. और मणिपुर से कौन से ट्राइब से? मारम, पोमई, तंगखुल एंड माओ. ये ट्राइब थे मणिपुर से. ओके, तो ये जो अंगामी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने protest कराया. As you can see their image also. Clear? Now where and how was it held? अब ये protest कहां पे और कैसे हुआ है, सबसे पहली चीज तो ये हमें समझना है. Now how this protest was held? तो अब एक चीज याद रखिएगा, ओल्ड MLA जंक्शन कोहिमा में ये प्रोटेस्ट हुआ है. एंड प्रोटेस्टर्स ने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया? प्रोटेस्टर्स वर वियरिंग द ट्रेडिशनल अटायर. जी हां, जो प्रोटेस्टर्स हैं, दे वर वियरिंग दी ट्रेडिशनल अटायर्स, है ना. नाउ शॉप्स वर शट फॉर 3 hours. ट्रैफिक वॉज कंट्रोल्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ व्हाट डिड दे डू? अब इन्होंने किया क्या? दे एक्चुअली सबमिटेड अ मेमोरेंडम. कौन सा मेमोरेंडम? लेटर ऑफ प्रोटेस्ट. अब आप देख सकते हैं दैट दे हैव सबमिटेड द मेमोरेंडम, दैट इज लेटर ऑफ प्रोटेस्ट. टू हुम? नाउ रिमेंबर दिस थिंग, to Union Home Minister Amit Shah via Nagaland Governor La Ganeshan, है ना, ला गणेशन जो कि गवर्नर है नागालैंड के, उनके थ्रू उन्होंने अपना मेमोरेंडम लेटर ऑफ प्रोटेस्ट सबमिट किया है यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह को. एंड ये जो लेटर है, दिस लेटर इज साइंड बाय द ट्राइबल लीडर्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग कम्युनिटीज. जितनी भी कम्युनिटीज पार्टिसिपेट कर रही थी, उनके ट्राइबल लीडर्स ने इस लेटर को साइन किया है. अब क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट आर दे डिमांडिंग? इनकी डिमांड क्या है? पहली डिमांड,
स्टॉप फेंसिंग इंडो म्यांमार बॉर्डर इमीडिएटली, कि आप बॉर्डर को फेंस मत करिए, एंड रीस्टोर दी फ्री मूवमेंट रिजीम, जो जैसा कि पहले था, विच अर्लियर अलाउड पीपल टू मूव फ्रीली अक्रॉस द बॉर्डर, एंड रिमूव दी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट। प्रोटेक्टेड एरिया परमिट को भी हटाया जाए, इनकी मांग है। रिमूव दी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट, एज यू कैन सी हियर इन दिस लेटर दे सेड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट शुड बी रिमूव। क्लियर? सो रिमूव दी प्रोटेक्टेड एरिया परमिट एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट, दोनों हटाए जाए, प्रोटेक्टेड एरिया परमिट एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट फ्रॉम नागालैंड, बिकॉज दीज परमिट्स कंट्रोल दी फॉरेन ट्रेवल एंड एक्सेस टू नागालैंड। अब सवाल ये उठता है, व्हाई आर दे प्रोटेस्टिंग, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अब ऑन 6 फरवरी 2024, 6 फरवरी 2024 अमित शाह जी ने अनाउंस किया था कि फ्री मूवमेंट रिजीम विल बी स्क्रैप्ड, एफएमआर वुड बी स्क्रैप्ड एंड द बॉर्डर्स फेंसिंग वुड बिगिन अलोंग द इंडो म्यांमार बॉर्डर। तो अब नागा पीपल ने कहा है, नाउ नागा पीपल से दैट दिस मूव डिवाइड देयर कम्युनिटीज, बिकॉज as many Naga tribes live on both sides of the border, and for them the border is not just political, it is shared cultural and historical space। उनके लिए border political नहीं, उनके लिए shared culture का part है, historical space है, history से जुड़े हुए हैं। Now what is the free movement regime? A free movement regime क्या है? It originally allowed people to move freely within 40 kilometers of both the sides of Indo-Myanmar border। आप दोनों ही साइड में 40 किलोमीटर तक बिना किसी वीजा के फ्रीली मूव कर सकते हैं। एंड लेटर दिस वाज रिड्यूस्ड टू 16 किलोमीटर एंड नाउ ओनली 10 किलोमीटर। क्लियर? एंड लास्ट ईयर द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड बॉर्डर पास सिस्टम that requires permits to cross the border। Now what are their concerns? अब इनके concerns क्या है? So what are their concerns? So fencing border and border passes, this will break family, this will break social, cultural and trade ties between the Naga communities across the border। Then जो 2 permits हैं, that is PAP and RAP, ये जो 2 permit हैं, this will limit tourism and economic activity, and this will isolate Nagaland also, and the policies ignore the indigenous rights and historical reality of Naga life in the borderlands। So what law did they refer to? अब इन्होंने कौन से लॉ की बात की है? इन्होंने कहा है they refer to the United Nations Declaration on the rights of indigenous people, that is UNDRIP, United Nations Declaration on the rights of indigenous people। अब ये राइट क्या कहता है? UNDRIP क्या कहता है? This says that indigenous people or groups living across the border should be allowed to maintain cultural, social, economic and political ties। Now what are they saying to the government? अब ये गवर्नमेंट से क्या मांग कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट को क्या कह रहे हैं? That this is not just a local issue, but this is the one that affects the identity and the rights of Naga people, and they want the center to stop the fencing, cancel the border pass and bring back the original 40 kilometer free movement regime। आप फिर से free movement regime 40 किलोमीटर की ले आइए, इनकी ये मांग है। और इन्होंने वार्न भी किया है, they warn that they will continue to resist any attempt to violate their ancestral rights, कि हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। तो ये वार्न भी किया हुआ है। तो ये है पूरा न्यूज, ये है पूरा मुद्दा। तो अब एक चीज समझिए, बॉर्डर्स कैन डिवाइड लैंड, बट कैन दे डिवाइड पीपल? कैन दे डिवाइड कल्चर? कैन दे डिवाइड आइडेंटिटी? Naga tribes are not asking for the impossible things, they are asking for the dignity, for the freedom of movement, for the right to live as they have, connected and not separated। Clear? So from the forest of Manipur to the hills of Myanmar, this is not just about the one community, it is a question for the whole world। How do we treat our indigenous people in a globalized age?
The Naga protest is not just a cry against offense. It is a cry for recognition, for justice, for unity beyond the borders. Will the world listen? If this story moved you, then share it. Let their voices echo beyond the mountains. Let's stand for indigenous rights together. Because sometimes the most powerful resistance is simply remembering who we are. Thank you so much.